दिल्ली के गंजावला मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा उसके रूट को लेकर है और इस खुलासे को लेकर एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस जब मृतक अंजलि का रूट ट्रेस किया तब पता लगा कि उस रात स्कूटी पर अकेले नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की मौजूद थी और इस दौरान उन दोनों का आरोपियों की कार से एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई और घटनास्थल से अपने घर चली गई, लेकिन अंजलि की टांगे गाड़ी के एक्सेल में फंस गई थी, जिसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। बेहद हैरान करने वाली बात आई है क्योंकि कल इस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने खुद ब्रीफिंग की थी और सारे इंसिडेंट को बताया था। अरविंद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये तो चौंकाने वाला खुलासा है कि 2 लड़कियां थी और 24 घंटे तक पुलिस या कहीं से ये खबर नहीं आई। ये तो बहुत बहुत हैरान करने वाली खबर है। पूरी खबर को नया मोड़ मिल गया। जी बिल्कुल, अब नया मोड़ मिला है और आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस की कई टीमों ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की। कल से और देर रात तक पूरा रूट मैप जो है वो ट्रैक करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ये भी जानना चाहती थी कि लड़की उस रात कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही थी। वो जगह भी दिल्ली पुलिस ने ट्रैक कर लिया और इसी दौरान ये पता चला कि जो लड़की थी जब ये अपने घर वापस लौट रही थी तो उसके जो विक्टिम लड़की थी उसके साथ स्कूटी में पीछे की तरफ एक लड़की और बैठी हुई थी और जब एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें बहुत मामूली चोट जो पीछे की तरफ लड़की बैठी थी उसको आई। उसके बाद वो मौके से तुरंत डर कर चली गई और जो विक्टिम थी उसका जो पैर था वो एक्सेल में फंस गया और उसके बाद जो हादसा हुआ वो काफी दिल दहला देने वाला था। आरोपी जो थे 5 जो कार में 5 सवार थे उसमें लड़की घसीटती हुई चली गई। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। साथ ही साथ आपको बताऊं, जो दूसरी लड़की पीछे की तरफ स्कूटी में बैठी हुई थी उसको दिल्ली पुलिस ने ट्रैक कर लिया है। उसका बयान दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। उसके अलावा कई और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं दिल्ली पुलिस को। बहुत मुमकिन है कि आज दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अफसर हैं वो कुछ नए खुलासों के साथ मीडिया से मुखातिब होंगे। अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। जो पूरी थ्योरी थी दिल्ली पुलिस की कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है उसको कॉर्पोरेट करने के लिए, उसी दौरान ये जानकारी मिली कि जब लड़की अपने घर वापस लौट रही थी विक्टिम लड़की तो उसके साथ पीछे एक और लड़की बैठी हुई थी और जब ये हादसा हुआ उसके दौरान माइनर इंजरी आई बैक साइड में जो लड़की बैठी थी और उसके बाद फिर वो लड़की वहां से फरार हो गई। नहीं तो अरविंद, ये दूसरी लड़की ने क्या इसको लेकर कोई शिकायत नहीं की, बताया नहीं और 24 घंटे तक ये बात छिपी कैसे रही? ये भी अपने आप में हैरान करने वाली बात है। जी बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। जो लड़की है उसने कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कई टीमें लगाई गई थी जो पूरा इंसिडेंट था उसको कॉर्पोरेट करने के लिए, क्योंकि एक काफी बड़ा मामला हो गया और सुर्खियों में आ गया। इस वजह से दिल्ली पुलिस पर भी काफी प्रेशर था। इस वजह से एक नहीं कई टीमें लगाई गई थी और बकायदा जो इलाके के डीसीपी थे वो उसको मॉनिटर कर रहे थे। उस दौरान सबसे पहले दिल्ली पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि आखिर जो लड़की थी विक्टिम लड़की वो कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही थी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की टीम ने उस लोकेशन को ट्रैक किया जहां पर वो लड़की गई थी। वहां पर लड़की के कई जानकार थे और वहां से फिर लड़की अपने घर की तरफ जब आ रही थी तब ये हादसा हुआ है। और जब ये हादसा हुआ है उस दौरान लड़की की एक दोस्त भी स्कूटी के पीछे बैठी हुई थी और जब हादसा हुआ था उसमें बहुत माइनर इंजरी उसको आई, लेकिन वो डर की वजह से वहां से चली गई और जो विक्टिम थी उसका जो पैर है वो एक्सेल से फंसा और उसके बाद जो भयानक हादसा हुआ, जो दिल दहलाने देने वाला हादसा हुआ, वो सबके सामने है। फरमान जी, उधर कहा यह भी जा रहा है कि आरोपियों के ब्लड सैंपल जो है वो एफएसएल की टीम के पास भेजे गए हैं ताकि पता लगे कि शराब के नशे में थे नहीं थे। ये कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा अगर ये बात निकल कर आती है तो? नहीं, देखिए आपको बताऊं, जो एफआईआर है उसके मुताबिक एफआईआर में खुद एक आरोपी ने ये बताया, 2 आरोपियों ने एक आरोपी को बताया था कि उन्होंने शराब पी रखी थी। दीपक और अमित, ये जो 2 आरोपी है, उन्होंने आशुतोष को बताया था कि हमने शराब पी रखी थी। सूत्र तो यही बताते हैं कि लगभग जो 5 आरोपी है उनमें से कई ने शराब पी रखी थी, लेकिन इसकी पुष्टि ब्लड सैंपल जो लिया गया है
FSL वो को भेजा गया है, उससे पूरी तरह से मेडिकली इस बात की पुष्टि होगी। लेकिन FIR जो आज तक के पास मौजूद है इस पूरे इंसिडेंट का, उसमें बकायदा दीपक और अमित ने आशुतोष नाम के एक शख्स को बताया था कि हमने शराब पी रखी थी। तो कहीं ना कहीं FIR से इस बात की पुष्टि होती है कि कम से कम 2 आरोपियों ने तो खुद ही कबूल किया कि उन दोनों ने शराब पी रखी थी। हालांकि जो ब्लड सैंपल है वो एग्जामिन किया गया है और FSL को भेजा गया है, जिसके बाद इस बात की पुष्टि होगी कि उन सबने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अरविंद ने ये बड़ा खुलासा किया है, जहां पर बताया गया कि एक और लड़की जो है वो यहां मौजूद थी और आज तक के जरिए अरविंद ये बात आपको बता रहे थे। फिलहाल ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। जिस वक्त ये घटना घटित हुई उस वक्त वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की बैठी थी और उसे मामूली चोटें आई। वो वापस चली गई घर, उसने किसी को बताया नहीं। वहीं दूसरी लड़की जो थी वो आगे फंस गई और उसके बाद 12 से 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली दरिंदगी मामले में अब एक नया मोड़ आया है और ये मोड़ जो है ये परेशान करने वाला है, बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। क्योंकि इस घटना को लेकर जो नई जानकारी निकल कर आई है वो ये कि एक और लड़की यहां पर स्कूटी पर सवार थी और जिस लड़की के साथ यह हादसा हुआ उसकी स्कूटी पर 2 लोग थे। उस लड़की दूसरी वाली जो थी उसे हल्की फुल्की चोट आई, जिसके बाद वो वहां से चुपचाप अपने घर चली गई, किसी को बताया नहीं। हालांकि पुलिस ने जब ट्रेस किया तब पता लगा जाकर कि ये यहां पर एक और लड़की भी मौजूद थी और उसके बाद अब उस लड़की का बयान जो है वो दर्ज करवाया जा रहा है। फिलहाल हैरान करने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं और स्तब्ध करने वाली भी। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी